हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये पार्ट 2 है और जिन व्यूवर्स ने पार्ट 1 को नहीं देखा है वो पार्ट 1 को देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं मैथ एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ द नंबर 481A673 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि ए की जगह पे क्या होगा। और हमें पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, 481A673 दे रखा है और ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, हम 9 9 के पेयर बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, 9 9 के पेयर बना लेंगे। जैसे 6 और 3 का पेयर बन गया, ये 9 होता है। 8 और 1 का पेयर बन गया, ये भी 9 होता है। तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा 4 + A + 7 डिवाइडेड बाय 9। और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 11 + A डिवाइड बाय 9। अब 11 में हम क्या ऐड करें कि जो ये नंबर है ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 के बाद ये नंबर, कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होता है, 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो 9 से डिविजिबल होता है, वो होता है 18। तो 11 में हम कितना जोड़ें कि 18 आ जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रूपम बोरो फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कि रूपम रूपम ने कुछ पैसा उधार लिया बैंक से एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम पीरियड के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 21% हो जाएगा। ये तो हमने मान लिया कि लेट, हमने कर लिया कि लेट जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो 100 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, और हमें पता है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगा। अमाउंट 120 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो अमाउंट हमारे पास कितनी है, अमाउंट हमारे पास है 121। तो हम यहाँ 121 रख देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 100 है। 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 डिवाइड बाय 100। और कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 121 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास 11/10 का पावर टी। अब 121 क्या होता है हमारे पास, 11/10 का होल स्क्वायर होता है। इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा, 11/10 का हमारे पास क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ईयर्स आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट था 10%, वो 21% कितने सालों में हो जाएगा, 2 ईयर्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर्स में हमारे पास जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर द सेकंड ईयर इज 240। कह रहा है कि दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 240 है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाई 12 20% देन फाइंड द प्रिंसिपल इन्वेस्ट। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया गया था। तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 20% है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 20%। और 20% हम सबको पता है कितना होता है, 1/5 होता है। तो जब हम प्रिंसिपल को लेट करेंगे तो हमने मान लिया कि लेट जो हमारे पास प्रिंसिपल होगी वो कितनी होगी, हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। और 5 का यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है। तो 5 की पावर में हम 2 ले जाएंगे। तो 5 की पावर में 2 कितना होता है, 25। ये हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी लेट। हमने कितनी प्रिंसिपल लेट करी है, हमने लेट करी है 25 प्रिंसिपल हमने लेट कर ली। टाइम हमारे पास 2 साल है तो हम ऐसे करके 2 लाइन मार लेंगे। इसका 1/5 निकालेंगे, ये फर्स्ट ईयर होता है और ये होता है सेकंड ईयर। 25 का 1/5 निकालेंगे तो यहाँ 5 आएगा और 25 का 1/5 निकालेंगे, यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। इसका हम 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ईयर में, ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6 यूनिट। हमारे यहाँ पर इसको अगर मैं ऐड करूँगा, 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो 6 यूनिट का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और हम बोल सकते हैं कि 6 यूनिट का जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 240 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 240 है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 240/6 कर देंगे। तो 240/6 कितना होता है, 40 होता है। और हमारे पास हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल इन्वेस्ट। प्रिंसिपल हमने कितनी इन्वेस्ट करी थी, 25। तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 40 इंटू में 25 करेंगे तो 40 इंटू में 25 होता है 1000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने कितनी प्रिंसिपल इन्वेस्ट करी थी, 1000 प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जर्वेशन ऑफ 70 इज रिमूव्ड फ्रॉम डाटा। इस डाटा में से अगर मैं 70 ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दूं, इस वाली ऑब्जर्वेशन को अगर हम रिमूव कर दें तो मीडियन कितने से हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, मीडियन बताना है कितने से बढ़ जाएगा। तो हमें ऑब्जर्वेशन 70 रिमूव करनी है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका मीडियन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो, ऑड हो, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं पहले कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 है, यानी कि इवन टर्म्स हैं। तो अगर इवन टर्म्स हैं तो मीडियन कितना आएगा, तो हम मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2। n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8। तो 8 बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 8 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं, तो 8 बाय कितना 2 हो जाएगा, प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस फिफ्थ टर्म आ जाएगी डिवाइड बाय 2। और फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सी है, फोर्थ टर्म है हमारे पास 72। एंड फिफ्थ टर्म जो हमारे पास है वो है कितनी, 74। तो 72 प्लस 74 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मीडियन आ जाएगा वो 73 आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया क्या, मीडियन आ गया। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, इवन थी। अगर हम इसमें से कह रहे हैं कि अगर हम 70 को रिमूव कर दें, इसको 70 को हमने रिमूव कर देना है, यहाँ पर ये 70 हमारे पास रिमूव हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म ऑड निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो मीडियन कितना होगा, तब हम यहाँ से मीडियन निकालेंगे और मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 8/2, यानी कि फोर्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी टर्म। तो फोर्थ टर्म कौन सी हो जाएगी, 74। तो पहले मीडियन था 72, 73, अब मीडियन हो गया 74। तो हमारे पास मीडियन कितने से इंक्रीज हो गया, तो मीडियन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 74 माइनस में 73 कर देंगे तो मीडियन हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मीडियन जो है हमारे पास 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, n/2। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी सिंपल इंटरेस्ट, किसी प्रिंसिपल पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 16/25 है, एंड फाइंड द रेट, परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। आपको दोनों निकालने हैं। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 16/25 है। आपको कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों इक्वल हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है तो टाइम भी कितना होगा, x। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल की जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी, 16/25 आ जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 16 है, प्रिंसिपल कितनी है हमारे पास 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट x है, टाइम भी x है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 25 1 से 25, 25 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64 और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास कितना है, 8% है, और टाइम भी हमारे पास कितना है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8% एंड 8 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास, अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड बी टू ए, वापिस आता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहा है कि होल जर्नी में उसे कितना टाइम लगता है, 14 घंटे का टाइम लगता है पूरी जर्नी को कवर करने में। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो बेसिकली हमारे पास जो एवरेज, हमारे पास जो टोटल एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें निकालना है, हमें नहीं पता कि टोटल डिस्टेंस कितना है, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम जरूर दिया गया है, कितना है, 14 है। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया गया है कि यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 14 ही है, 14 आवर्स है। तो टोटल टाइम हमारे पास दे रखा है। अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल दूँ किसी तरीके से तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल टाइम हमें दे रखा है कितना है, 14। अगर टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, अगर हम एवरेज स्पीड निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है।
2 इंटू में एक्स की वैल्यू मतलब होता है पहली स्पीड और वाई का मतलब होता है दूसरी स्पीड, इंटू में 30 और दोनों का सम यानी कि 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 4 जा 8, 8 इंटू में 3, यस 2 2 40 बाई 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड, ये स्पीड लिखा है हमने यहाँ पर, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम होगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास हमने कितनी निकाली 240/7 निकाली और टोटल टाइम हमें दे रखा है कितना 14 दे रखा है। और अगर हम इसकी कटिंग कर देंगे 7 1 7 7 2 14, 240 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इन किलोमीटर, ए एंड बी के बीच में किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है। तो 240/7, 7 2 14 हुआ, होल जर्नी में से 7 का टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है, एक सेकंड रुकिए, ये गलती देख लेते हैं कि कहाँ पर हुई हमने, तो 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24/7, 2 इंटू एक्स इंटू में वाई, 240/7 हुआ। और टोटल टाइम हमें दे रखा है, अ पर्सन गोज ए टू बी 40 किलो रिटर्न बी टू ए 30 किलोमीटर पर आवर, 2 इंटू में 40 इंटू में 30, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं पहले हम। तो एवरेज जो स्पीड होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू में 40 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई कितना 40 प्लस 30 कितना हुआ 70 हो गया। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 240/7, ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम हमारे पास देगा होल जर्नी टेक 14 आवर, लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। और हमारे पास जो टाइम है टोटल टाइम हमारे पास कितना है 14 आवर्स का हमारे पास टोटल टाइम है। हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टोटल, अच्छा हमें ए एंड बी के बीच, सॉरी माफ कीजिएगा, हमें ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस निकाल दिया था, हमें ये ए है ये बी का डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ से हमने जो डिस्टेंस निकाला था वो ए से बी और बी से ए का निकाल दिया था। हमने ए से बी, बी से ए, हमें सिर्फ ए से बी का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड कितनी है हमारे पास 240/7 और टाइम है 14, तो 7 2 14 कितना हो जाएगा 480 आ जाएगा, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि ए से बी गया और बी से ए आया, ये टोटल डिस्टेंस 480 है, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ए से बी का डिस्टेंस बताना है, ये गलती हमने यहाँ पर कर दी थी। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि जीवन फील्स अ वॉल फ्रॉम अ रूम फ्रॉम फोटो टुक ही टुक, ठीक है ना, द साइज ऑफ द फोटो इतना है, इफ ही यूज 6 फोटोज देन द व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल। तो कितनी है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एक फोटो का एरिया कितना है। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, फोटो का लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास एक फोटो का एरिया होगा, तो 21 इंटू में 18 होगा, और कितनी फोटो यूज कर रहा है 6 कर रहा है, तो 6 से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आपको बताना है कि 21 इंटू 18 इंटू में 6 कितना होगा। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 18 इंटू 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2268 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितनी फोटोज, कितना एरिया 2268 इसको एरिया चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना 1815 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, आपको एल्टीट्यूड मतलब हाइट और बेस और एल्टीट्यूड, यानी कि ऐसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके बेस की है रेशो 5x और हाइट की रेशो है कितनी 6x है, और आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू में बेस होता है, इंटू में क्या होता है हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया हमें दे रखा है कितना 1815 हमें दे रखा है, 1/2 बेस कितना है हमारे पास 5x और हाइट कितनी है हमारे पास 6x। तो 2 1 2, 2 3 6, यह कैंसिल हो जाएगा, तो 1815 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1815 डिवाइडेड बाई 15, और 1815 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर हम 1815 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 121 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 121 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। आपको क्या बताना है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट बतानी है, हाइट मतलब आपको 6x की वैल्यू बतानी है, तो 11 इंटू 6 करेंगे कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ट्रायंगल की जो हाइट थी वो 66 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रूम लेंथ इज डबल इफ विड्थ एंड
इफ इज अ रूम लेंथ इज डबल ऑफ इट्स विड्थ, रूम की जो लेंथ है वो डबल है किसका, चौड़ाई का, एंड विड्थ इज वन थर्ड ऑफ द हाइट, और विड्थ जो है वो वन थर्ड है हाइट का। इफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल इज 2592, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो बेसिकली आपको एरिया ऑफ फोर वॉल यानी कि आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू में ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी कि आपका आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बता दिया है, रेशो निकालेंगे, रेशो यहाँ पुट करेंगे और आंसर देंगे। अपना हाइट आपको निकालनी है, हाइट का यहाँ पर आप हमें आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका ये आपका होमवर्क है। हम सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द बॉयज वेट ऑफ 7 बॉयज का जो वेट है रिकॉर्डेड 70, 64, 55, 81, 45, 76, 92, एवरेज वेट आपको निकालना है। और हमें पता है कि जो एवरेज होता है, एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। तो यानी कि 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 92, इन सब का हम सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करके बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस 64 है हमारे पास, 70 प्लस 64 हुआ 134 प्लस 55 ये हुआ 189 प्लस 81, 81 ऐड करेंगे तो 270 हो जाएगा, प्लस 45 315 हो जाएगा, प्लस 76 है 391 हो जाएगा, एंड प्लस 92 है, ये हो जाएगा 483। तो 483 डिवाइड बाय अगर हम 7 करते हैं तो 7 7 7 7 सा 49 होता है, यानी कि 7 6 ज़ा 42, 6 बचेगा, 7 9 ज़ा 63। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 kg आ जाएगा एवरेज वेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 था। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 3 में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह से और वीडियोज़ लाते रहें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है वो आप हमें कमेंट करेंगे उसका आंसर कितना रहा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।